हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्लास 4th। कल हम आपका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, खेल भावना। इसमें हम सुजानपुर के बच्चों के बारे में, स्कूल के बच्चों के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरह वो पढ़ाई में अच्छे हैं, किस तरह वो गेम्स में अच्छे हैं। तो वहाँ पे एक नया स्टूडेंट आया था, नितिन। उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो मतलब अशोक सर ने उसको मैदान में बुलाया था ना, खेलने के लिए, क्योंकि वो अकेला उदास रहता था। इसलिए नितिन को जो है आज शाम को 5 बजे मैदान में बुलाया था अशोक सर ने। तो हमने यहाँ तक ही कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नितिन दिन भर सोचता रहा, फिर सिर्फ खेल देखने के इरादे से मैदान में पहुंच गया। अशोक सर ने पूरी टीम से उसका परिचय कराया, पर वह रूखेपन से सबसे हाथ मिलाता रहा। पहले दिन सर ने नितिन को गोलकीपर बनाकर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। अगले दिन उसने सर से कहा कि वह गोलकीपर नहीं बनना चाहता, फील्ड में रहना चाहता है। सर ने उसे दाईं तरफ के हिस्से में खड़ा कर दिया। उस दिन उसने थोड़ी बहुत भागदौड़ की और 1-2 बार उसने हॉकी से गेंद को इधर उधर घुमाया भी। उसे बड़ा मजा आया। उसने अनुभव किया कि हॉकी के खेल में सबका ध्यान सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी पर रहता है। उसकी भी इच्छा हुई कि वह सेंटर फॉरवर्ड खेले। अब देखो, दिन भर नितिन सोचता रहा कि मुझे शाम को मैदान में जाना है। फिर सिर्फ वो देखने के इरादे से जो है वो मैदान में पहुंच गया। अशोक सर ने पूरी टीम से उसका परिचय कराया। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन करवाया। वह रूखेपन से सबसे हाथ मिलाता रहा, लेकिन उसको मिलने का उनसे बिल्कुल भी मन नहीं था। बिल्कुल वो रूखेपन से उनसे हाथ मिलाता रहा। पहले दिन अशोक सर ने उसको क्या बनाया, नितिन को गोलकीपर बनाया और उसको खड़ा कर दिया। धीरे धीरे उसे गेम में मजा आने लगा। अगले दिन उसने सर से कहा कि सर, मुझे गोलकीपर नहीं बनना है, मुझे फील्ड में रहना है। मुझे कहाँ रहना? फील्ड में। तो सर ने उसे क्या किया, दाएं तरफ के हिस्से में खड़ा कर, दाएं यानी कि राइट हैंड की तरफ उसे खड़ा कर दिया। उस दिन उसने थोड़ी बहुत भाग दौड़ की और 1-2 बार उसने हॉकी को गेंद से इधर उधर भी घुमाया। उसे बड़ा मजा आया। उसने अनुभव किया। उसने अनुभव किया कि जो मतलब बीच में रहता है, सेंटर फॉरवर्ड में खिलाड़ी रहता है, सबका ध्यान जो है वो उसी पर रहता है। तो उसकी मन में जो इच्छा जागी कि मैं भी सेंटर फॉरवर्ड खेलूं। तो उसने अगले दिन क्या किया, देखो। सुबह उसने अशोक सर को अपनी इच्छा बताई, तो शाम को उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे किशन को हटाकर नितिन को वहां खड़ा कर दिया। नितिन को जब गेंद मिलती, वह किसी की तरफ पास न देता, खुद ही खेलता रहता। इस पर नितिन की टीम वालों ने उसकी ओर गेंद बढ़ाना बंद कर दिया। उस दिन उसे कई बार गेंद को लेकर आगे बढ़ने के मौके मिले। हर बार उसने देखा कि टीम का कोई ना कोई खिलाड़ी उससे गेंद छीन लेता था। अब देखो, सुबह उसने अपनी इच्छा जो है अशोक सर से बताई कि सर, मुझे अब सेंटर फॉरवर्ड में खेलना है। अशोक सर ने क्या किया, किशन जो सेंटर फॉरवर्ड में खेल रहा था उसको हटाकर उसकी जगह पर नितिन को रख दिया। नितिन को जब उसको गेंद मिलती, सब उसको पास करते थे गेंद। जब उसको गेंद मिलती थी तो वो क्या करता था कि वो किसी को नहीं देता था गेंद, किसी को पास नहीं करता, खुद ही खेलता था। इस पर अब नितिन की जो टीम थी उसको गुस्सा आया, मतलब उनको गुस्सा आने लगा और उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ गेंद पास करना बिल्कुल बंद कर दिया। उस दिन उसको बहुत मौके मिले गेंद को आगे बढ़ाने का, लेकिन हर बार उसकी टीम में से कोई ना कोई खिलाड़ी उससे गेंद छीन लेता था। जब से नितिन ने खेलना शुरू किया, उसे रोज गहरी थकान हो जाती थी। जब से उसने खेलना शुरू किया गेम, उसको बहुत थकान हो जाती थी। पर उस रात वह कुछ ज्यादा ही थक गया। पर उसके मन में रह रहकर ये प्रश्न भी उठ रहा था कि उसकी टीम के लोग उसे गेंद क्यों नहीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक क्वेश्चन ये उठ रहा था कि उसकी टीम जो है वो उसको गेंद क्यों नहीं दे रही है। संयोग से अगले दिन उसे एकाएक खूब ठंड महसूस होने लगी और तेज बुखार आ गया। अब क्या हुआ, किस्मत से अगले दिन उसको क्या हुआ, एकाएक अचानक से उसको खूब ठंड महसूस होने लगी और उसको बहुत तेज बुखार आया। अशोक सर ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया तो पता लगा नितिन को मलेरिया हो गया। अब अशोक सर ने डॉक्टर को बुलाया तुरंत, लेकिन जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो नितिन को क्या निकला, उसको फीवर हो गया था। फीवर, कौन सा फीवर? मलेरिया। नितिन ये सुनकर घबरा गया और उसने अपने पापा को सूचना देने का अनुरोध करने लगा। नितिन को जब ये पता चला उसे मलेरिया हो गया तो वो डर गया और उसने कहा कि वो उसके जो पापा है उसको ये खबर दे दीजिए कि मुझे
मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है। इस पर अशोक सर ने उसको कहा नहीं, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। अशोक सर ने कहा कि उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साथी सब संभालें, तुम्हारे जो ये साथी है, तुम्हारे ये फ्रेंड है, ये सब कुछ संभाल लेंगे। सचमुच कमाल हो गया। उसके साथ हॉकी खेलने वाले सभी खिलाड़ी एक साथ उसके कमरे में चले आए और उसे दिलासा देने। लेकिन क्या हुआ, उसके जो हॉकी के प्लेयर्स थे, उसके फ्रेंड थे, वो सारे जो इसके कमरे में आए और उसे दिलासा देने लगे और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वे लोग आपस में हंसी मजाक करने लगी। बच्चों, ये चैप्टर और थोड़ा लेंथी है तो हम यहीं तक रखेंगे, आगे का हिस्सा जो है हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।